सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों गांव बाजेका की सबसे बड़ी खबर आ रही है और हमारे साथ में ये परिवार जो खड़े हैं बिल्कुल आपको सामने बिल्कुल लाइव में दिखा रहे हो मेरे साथियों। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन जी आए हैं। इनके जो इनको पीड़ा है सरपंच साहब की तरफ से, गांव बाजेका का जो सरपंच साहब है उन पे भाई बहुत मोटे मोटे आरोप है मेरे साथियों। का गांव का जो सरपंच है वो गरीबों के साथ में कैसे अन्याय कर रहे हैं। और हमारी जो भेड़ थी, हम भेड़ बकरी पालन करते हैं और ये जो बहन जी है ये रिक्शा चलाते हैं, गरीबनी है और छोटे छोटे ये बच्चे हैं, 4 इसके लड़कियां मेरे साथियों। तो तमाम इनका बात कराने की कोशिश करूंगा फिर पूरा मामला गया है पूरी कहानी के। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर संतोष राणा है। संतोष? हाँ जी। हाँ जी। तो ये पूरा मामला क्या है जी, आपको कैसे यहाँ आना पड़ा है आपको? मैं सर इंसाफ के लिए आई हूँ। हम्म। मेरी ना भेड़ मार दी एक अच्छा। ट्रैक्टर वाले ने और ना कोई सरपंच के पास गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरपंच ने बोला 7,000 रुपया दिलवा दूंगा और ट्रैक्टर वाला बोला कि मैं ना 3,000 रुपया दूंगा। वो कहता चल तेरे को भेड़ दे दें, तो वो कहता फिर मैं दे दूंगा 6,000 रुपया। तो जिंदी भेड़ के अगर बेचते हम तो हमारी 15-20 हजार की भेड़ बिकती है, जो कि मैं बच्चे पालती अपने पशु बेच के। और बच्चा मेरा लड़का इतना सारा स्कूल की वजह वो भी घर चलाने की मेरी मदद करता है, मेरे साथ खड़ा है मेरा लड़का, छोटा ही है। और फिर भी ना सरपंच ने ऐसा कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में, क्योंकि ट्रैक्टर वाले के पीछे ठेकेदार है, वो बहुत पैसे वाला बंदा है। तो उसकी ज्यादा सुनवाई की, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। मेरे को कहता नहीं लेने ना 6,000 रुपया, तो जाओ वो थाना पड़ा। सरपंच आपकी सुनवाई क्यों करेगा? आजकल सरपंच थोड़ा रह गए, ये मंत्री बन चुके हैं जी। हाँ जी, जो ये सरपंच है ना ये मंत्री बन चुके हैं। नहीं, ट्रैक्टर वाले ने आपकी भेड़ मारी, बात तो यही है मोटी मोटी। मेरे साथियों, ट्रैक्टर वाला जैसे आ रहा था, भेड़ आगे आ गई, आने से वो भेड़ ट्राली के नीचे मर चुकी है मेरे साथियों। और उसके बाद में जब पंचायत के तौर पे इनका जब फैसला होता है, सरपंच इनको बुला लेता है, तो बिल्कुल देने के लिए 6,000 रुपए ट्रैक्टर वाला तैयार था। पर सरपंच क्या कह रहा है कि जो मरी हुई भेड़ है उसको हम बिल्कुल ये लेके जाएगा ट्रैक्टर वाला। क्या भाई वो भेड़ मरी हुई खाने से कोई बड़ा हो जाता? सरपंच को ये औकात नहीं होनी चाहिए थी। ये भी मान लो क्या ये भेड़ लेके जब इनका फैसला हो गया तो इनको 6,000 में जो भी फैसला हो गया इनको देना चाहिए। हाँ जी, सरपंच को वोट नहीं दिए, पूरी कहानी क्या है? वोट दिए सर सरपंच को, सबने वोट दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वोट भी दिया उनको भी कटवा बढ़वा रखे हैं और वो जेल में पड़े हैं। और जो लोग काटे हैं जिन्होंने वो बाहर हैं। और ऐसे सरपंच है कि काटने वालों की तरफ नहीं बोलता कभी भी, जिन्होंने काटे हैं उनकी तरफ उनके पीछे बोलता है, सिर्फ फोन करता है, फोन पर सारी कार्रवाई हो जाती है। मेरे पास कागज है, मैं कल लेके गई थी थाने में, मेरी दरखास्त वहाँ पे नहीं ली गई, मेरे को वहां से भगा दिया पुलिस वालों ने। यानी कि पुलिस प्रशासन को भी ये बात कहता है कि ये जो मेरे गांव के आते हैं मेरे को पूछ के दरखास्त लिखनी है, तो पुलिस प्रशासन क्या भाई इनका दबाव है? मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, क्या ये जो बाजेका का सरपंच है क्या उसका दबाव है कोई? इनकी दरखास्त क्यों नहीं लिखी जा रही है? जब ये थाने में जाते हैं सरपंच अपना फोन करता है थाने के अंदर कि इनकी दरखास्त नहीं लिखनी चाहिए, तो ये अन्याय की बात है, अन्याय है। मेरे साथियों शहरवासियों, देखो मैं ना तो भाई सरपंच तक डरूं और ना इस प्रशासन तक डरूं। मेरे साथियों मैं पहले छाती तोड़ी करके कह देता हूं, ना तो मैं प्रशासन से डरता कहने में। क्या प्रशासन दबाव है सरपंच साहब का? कुछ लेके खा रखे है क्या? आपको नौकरी से निकलवा देगा ये सरपंच? भाई सरपंच नहीं रह गए, ये कहते हैं हम तो मंत्री बन चुके हैं। एक गरीबनी के साथ में कैसे अन्याय हो रहा है, इसकी भेड़ भी मारी जाती है और सरपंच क्या कह रहे, देखो पशु है उसको पाला गया है। अगली ने पंचायत तौर पे ये भी बोल दिया कि भाई ये जो भेड़ आपके सामने बिल्कुल हम मिट्टी दे देंगे, अपने हम बाड़े में ले जाके अपनी जगह पे ले जाके हम मिट्टी दे देंगे। परंतु सरपंच कह रहे मिट्टी नहीं देने देता, ये ट्रैक्टर वाला लेके जाएगा। कहने का मतलब ये था क्या उस भेड़ को भाई वो खाल उतार के खाते? ऐसा कर्म करते हो क्या सरपंच साहब? ऐसा कर्म कर रहे हैं। और दूसरा मोटा आरोप ये भी लग रहा है इन पे कि ये सरपंच है अपने गुर्गे रखे हुए हैं जिनको काटा बाढ़ी करवा देता है और जिनको चोटें लगी उनकी कोई सुनाई नहीं होती है। यानी कि न्याय का फैसला, बात ये है भाई धरातल की बात है ये मेरे साथियों भी, जो ये न्याय की बात है ये सरपंच क्यों नहीं न्याय करता है किसी के साथ में? बाकी बहन जी क्या कहना चाहते हैं? जी सर मेरे को तो इंसाफ चाहिए। जो भी मेरी भेड़ है मैंने उसे मिट्टी दे चुकी हूँ और मेरे को जो इनके पैसे बनते हैं वो मेरे को पैसे मिलने चाहिए सर। नहीं, गांव के अंदर है ये बताओ सरपंच ने किसको कटवाई? पहले जोगियों के थे जी। जिन्होंने इनकी कोई मारे से थप्पड़ मारा था, वो पूछने के लिए चले गए भी थप्पड़ क्यों मारा। इतने में वो कापे गंडा से ले लेके सारे आ गए और जोगियों को काट बांट के अस्पताल में पहुंचा दिया। यानी कि जोगी जो सरकीवास होते हैं, जो सरकी झुग्गी वाले होते हैं, उनको सरपंच ने कटवाया।
हाँ जी, वो कट के जब अस्पताल में पहुंच गए, सरपंच पता भी लेने नहीं गया, बल्कि फोन कर दिया कोई टीका दवाई नहीं होनी चाहिए इनकी, और कोई टीका दवाई नहीं हुई उनकी बंदों की, और बल्कि उनको थाना उठा के जेल में पटक दिया। अभी भी वो जेल में पड़े होंगे। एक दो तो छूट के आ चुके हैं, जिनकी लात काट दी थी बिल्कुल, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है बंदे की, और वो भी जेल में जाके आया जी। 3 महीने वो जेल में रह के आया है बंदा। और ये सरपंच कुछ नहीं करने देता उनके, बस वो गुंडों की तरफदारी करता है, जितनी भी करता है, जो बस जिसकी रोब है ना, जिसका दोष है, उसकी तरफ बोलता है। और हम जो ऐसे गरीब आदमी है, जो अपनी मेहनत करके खाते हैं ना, हमारी तरफ कभी बोलता नहीं है। ये कह देता है चुप रहो, नहीं तो गांव से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, गांव से बाहर निकाल दूंगा? हाँ जी, बस यही धमकी है इसके पास, गांव वाह से जी वाह, बाहर। क्या बात क्योंकि है, हम गरीब आदमी हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए। तो आपने वोट क्यों दिया इस सरपंच को? हमें तो ये था ना, अभी हमारी तरफदारी करेगा, हमारे लिए कोई संजोग करेगा, हमें नहीं पता था सर ये ऐसा करेगा हमारे साथ, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। हम नहीं तो कभी ना वोट देते, हम तो बिना वोट के रह जाते। तो आप क्या काम करते हो? तब मैं ना स्कूटी चलाती हूँ। वो रिक्शा? हाँ जी, ई रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाती हूँ, अपने बच्चों को पेट पाल रही हूँ ई रिक्शा चला के। मेरा लड़का कहता मम्मी मैं पशु चलाऊंगा, मेरे को पशु ले दो। मैंने 4 भेड़ें ले दी, और वो भेड़ मेरी ब्याने वाली थी, और जो 16,000 उसका लग चुका था। तब मैंने सरपंच को भी बताया था कि मेरी भेड़ इतने की है। मेरा बकरा भी पहले छूट चुका था। जब भी सरपंच बोला कोई बात नहीं, जब मिल जाएगा तुम्हें पैसे दिलवाऊंगा। बकरा कितने का था? मैं कहा जी 15,000 का मेरा बकरा था। बकरा ही बहुत बड़ा बकरा था। और जब बकरा साल हो गया था, ये पिछले नरमों की बात, अब दोबारा नरमा हो गया। चोरी हो गई थी आपकी? हाँ जी। और फिर जब चोरी करते हुए अब की बार मेरी बकरी चोरी हुई जब, तो मौके पे ना नेर पे, हमारे गाँव की नेर है, उसके वहाँ पे डाणी है जी सरदारों की, उन्होंने उसके पीछे मोटरसाइकिल लगाकर पकड़ा। तब भी सरपंच उनकी तरफ ही था, कहता 4,000 रुपये ले लो। यानी कि चोरों की तरफ हो गया? हाँ जी, तब भी सरपंच उनकी तरफ ही था। 6,000 बोल के 4,000 रुपया दिलवाया, और 2,000 रुपये बीच में किच कर दिया जी उसने, सरपंच साहब ने। बस सरपंच साहब जी, आप पे इतने इतने मोटे जो आरोप लग रहे हैं, आप चोरों की तरफ क्यों होते हो? भाई ये जो घमंड है ना आपका, और ये आप जो कह रहे हो भी मैं, मेरे गुंडे हैं, मैं ये करवा दूं वो करवा दूं, इन गरीबों की दवा लेके बैठ जाती है। घमंड है वो, रावण के भी नहीं रहा मेरे साथी, ये बात है। अब ये सरेआम बोल रही है, बिल्कुल लाइव वीडियो चल रही है, दुनिया देख रही है। क्या सरपंच साहब आपको ऐसे ही कर्म करने हैं? ऐसे कर्म करने के लिए आप क्या सरपंच बने थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी राय आप भी रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपका मेरे को डर नहीं लगेगा। आप ये मत सोचना कि आप अपने गुंडों से मेरे को बुला कर कहीं मरवा दोगे। मरना तो एक दिन सबको है। ना तो मैं झुकता, ना डरता, और ना मैं घबराता। ये भी मैं बता देता हूँ सरपंच साहब, अगर भाई किसी की बात दबती हो, कोई सरपंच दबाता हो, कोई प्रशासन दबाता हो, तो आप मेरे को कॉल करोगे 97-297-25-425। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दोपहर का टाइम हो, मैं आप तक जरूर पहुंचूंगा। हाँ जी, और क्या पीड़ा आपके? बस सर मेरे को इंसाफ चाहिए इन लोगों से। मैं तो सरपंच जी को 3 बार जाया हूँ, 3 बार मेरी कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं बस तो हार के मैं आई हूँ। सरपंच को मैंने 50 कॉल कर लिया कल का आपका। कल भाई जैसे भी इनके साथ में हादसा हुआ था, 50 कॉल मैंने सरपंच को किया। मेरे फोन से डिटेल निकाल के दे देता हूँ, और अब भी सरपंच को बिल्कुल लाइव चलती के अंदर मैं फोन करके दिखाता हूँ। लिया भाई, फोन लिया, परंतु सरपंच ने फोन नहीं उठाएगा। यानी कि इतना मोटा राजा बन चुके हैं सरपंच। क्या है, मोदी को भी फेल कर रहे हैं मौके का। ये कह रहा है मैं सरपंच नहीं हूं, मैं मोदी बन चुका हूं। मेरे साथियों, ये आपको मैं बिल्कुल, कैमरामैन शोकी थोड़ा नजदीक में आ जाए। अभी ये गांव बाजे का सरपंच, ये लो मेरे साथियों, देखो इसका जो नंबर है 98-124-4141, ये बिल्कुल आपको हैंड फ्री करके और दिखा देता हूं। परंतु सरपंच है वो बिल्कुल कॉल नहीं उठाएगा। भाई 50 बार 100 बार फोन करने से मंत्री भी फोन उठा लेता है, परंतु ये सरपंच क्यों नहीं उठा रहा है? अरे इन गरीबों के साथ में न्याय क्यों हो रहा है? ये मेरे साथियों, बाकी साथी आप बोलो क्या कहना चाहोगे? हाँ जी। क्या वो भेड़ गर्भवती थी? हाँ जी, भेड़ गर्भवती थी जी। मैंने बोला था सरपंच साहब को कि भेड़ गर्भवती है। तो फिर वो जो ट्रैक्टर वाले को भेड़ क्यों दे रहा है, क्या करेगा? पता नहीं सर, वो क्यों बोला सरपंच की भेड़ उनको दे दो। कहते जो पैसे मिल रहे हैं आपको 6,000 रुपये, तो भेड़ तो उनकी होगी। नहीं, फिर क्या उसने ठेका ले क्या किसी को मारेगा? और गाँव में हमारे ट्रैक्टर बिल्कुल, कल तो किसी आदमी को मार सकता है। ये बात बोल रहे थे, वो कहते ऐसे तो बंदे भी मर जाते हैं नीचे आके, कहते अच्छा, बंदे के बदले बंदे मार के वो पैसे दे देगा और उसकी डेड बॉडी ले जाएगा, क्या करेगा उसका? पता नहीं सरपंच साहब को इस बातों का पता हो, वो क्या क्या करता है उनके साथ। नहीं, मार के क्या करते हैं? क्या करेंगे? खाएंगे वो, खाएंगे। हाँ जी, खाने के लिए। यानी कि बच्चे वाली जो भेड़ थी, गर्भवती थी वो, ठीक है, और उसको यानी कि मरने के बाद में वो खाने के चक्कर में उसको भेड़ को लेके जा रहे हैं, यही बात है। और इससे पहले जैसे बकरा चोरी हुआ था आपका, आप यही बता रहे हो
के इनके थे, और जब चोर पकड़ा गया तो चोरों की तरफ सरपंच हो गया। हाँ जी। ये बात है। हाँ जी। सरेआम उसको काट के खाया गया था। हाँ ये जी। बता रहे हो ना आप? हाँ जी, खाया था जी उसको। हाँ। सारे गांव को पता है, उन्होंने बकरा खाया था, मेंबरों को, सरपंचों को, सबको पता है, बकरा काट के उन्होंने खाया था। बेचा भी गया, पहले खाया, फिर बचा हुआ बेचा भी उन्होंने, लेकिन उससे मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला। जब बकरी पकड़ी गई तब मेरे को 6,000 बोल के 4,000 रुपया मुआवजा दिलवाया सर। बहुत गंभीर मुद्दा है कि गर्भवती भेड़ को मार के खाया। हाँ जी, मांगा खाने के उन्होंने। चक्कर में गर्भवती अगर भेड़ को, तो इसका तो बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे साथियों। ये जो गरीब बहन हमारे साथ में खड़ी है, देखो सरपंच साहब इनके साथ में, बिल्कुल लाइव वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, सरपंच साहब ने इनके साथ में कैसे अन्याय कर रहे हैं मेरे साथियों। और जो साथी देख रहे हैं तो इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना मेरे साथियों, क्योंकि ये मुद्दा है और बड़ा गर्म मुद्दा है। गर्भवती भेड़ को ट्रैक्टर वाले ने मारी, फिर सरपंच कह रहे हैं कि ये जो मरी हुई भेड़ है हम इसको लेके जाएंगे, हम तो तेरे घर में मिट्टी नहीं देने देते। ये मुद्दा है बहुत मोटा मेरे साथियों। ये सरपंच आज ये बात कह रहे हैं, कल को पता नहीं कुछ भी कह सकता है। मैं नहीं डरता इस सरपंच से और ना किसी और से डरता मेरे साथियों। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।